और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, क्योंकि देखिए गहलोत और गजेंद्र शेखावत के बीच में क्या बात हुई वो आपको बताएंगे। पर उससे पहले क्योंकि देखिए अमर उजाला मेरे हाथ में है, अमर उजाला के अंदर कौन सी खबर है जो कि प्रमुखता के साथ दिखाई गई है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि तमिलनाडु में भारी बारिश है और ऐसे में कन्याकुमारी सहित कई जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। और इस बीच देखिए स्कूल जिनको कि मंडे तक के लिए बंद कर दिया गया है, और हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू के अंदर लगी हुई है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और चलिए इसी के साथ में इलाहाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल आपको बता देते हैं, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में आज फिर से सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होगी, उसके बाद भी क्या कुछ निकल के आता निगाहें टिकी रहेगी। हाईकोर्ट में कोर्ट कमीशन सर्वे का स्वरूप होगा, 2 बजे हाईकोर्ट कमीशन सर्वे का स्वरूप तैयार करेगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर आज सुनवाई होनी है हाईकोर्ट में। आयशा, आपने सही कहा। देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, क्योंकि जब सुनवाई की गई थी थोड़े दिनों पहले, तो 18 दिसंबर की तारीख तय की गई थी और ये कहा गया था क्योंकि सर्वे तो होना है, लेकिन सर्वे का प्रोसेस क्या होगा, सर्वे की प्रक्रिया क्या होगी, ये आज तय किया जाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पूरे देश भर की नजरें आज टिकी रहेंगी इलाहाबाद हाई कोर्ट पर, क्योंकि कोर्ट कमिश्नर सर्वे का स्वरूप तय करेगा। जैसे कि मैंने कहा 2 बजे हाई कोर्ट कमीशन सर्वे का स्वरूप तय करेगा, उसके बाद सर्वे किया जाएगा, रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फिर रिपोर्ट दी जाएगी। क्योंकि ये कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि जो जगह है वो हिंदू की है, उन्हीं को मिलनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त एहतेशाम सिद्दीकी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। एहतेशाम, आज सबकी नजरें एक बार फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट पर टिकी रहेंगी, क्योंकि आज ये तय किया जाएगा हाईकोर्ट की तरफ से कि क्या प्रक्रिया होगी सर्वे की। जी हाँ, देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर के सर्वे की इजाजत दिया था और बाकायदा इसके लिए कमीशन सर्वे की बात कही थी। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज करते हुए हाई कोर्ट जाने के लिए कही थी। उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन भी दाखिल किया उस बात को लेकर, लेकिन हाई कोर्ट ने पहले ही आज एक तारीख लगा रखी थी कि जो कमीशन होगा उसका जो स्वरूप क्या होगा, किस तरह से वो रिपोर्ट पेश करेगा, क्या सदस्य का टीम होगी, कितने महीने का वक्त लेगी, क्या दोनों पक्षों को उसमें मेंबर्स बनाया जाएगा, तो तमाम पॉइंटर्स होंगे जिस पर आज फैसला आना है। वही देश भर की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई क्योंकि तकरीबन 2 बजे फैसला आना है और मंदिर पक्ष के लोगों को, मुस्लिम पक्ष के लोगों को, साथ ही से जुड़े हुए वकीलों को भी बुलाया गया है कि ताकि वो जो फैसला हो सबके सामने हो सकता है, सबके सामने होते। लेकिन एक बात और बताइए, क्योंकि हमने देखा था काशी का जब मामला सामने आया था उस वक्त किस तरीके से प्रक्रिया की थी, पूरी सर्वे किस तरीके से किया गया था, क्या माना ही जा सकता है कि बिल्कुल वही प्रक्रिया होगी सर्वे की? क्योंकि ये दावे किए जा रहे हैं हिंदू पक्ष की तरफ से कि यहाँ पर भी कमल के निशान हैं, यहाँ पर भी उन्होंने मंत्रोच्चारण को देखा है, किस तरीके से यहाँ पर मंत्र लिखे गए हैं, बिल्कुल वैसी ही बातें जो काशी में नजर आई थी वही चीजें लोगों का कहना है कि यहाँ पर भी है। नहीं, देखिए दोनों का स्वरूप अलग अलग है। यहाँ पे मालिकाना हक की बात की जा रही है और हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति क्या फैसला लेते हैं ये उनके ऊपर है। कोर्ट की बातों पर कुछ कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जब तक फैसला नहीं हो पाता है। तो सवाल ये है कि जो दोनों पक्ष की बात कही जा रही है, दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं, दोनों वकीलों ने अपनी अपनी बात कही है, तो जब तक फैसला नहीं आ जाता है कोर्ट के मामले में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए एहतेशाम, क्योंकि यहाँ पर सभी पक्ष उस वक्त मौजूद रहेंगे जब कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी कि क्या प्रक्रिया होगी सर्वे की। अगर मुस्लिम पक्ष इस बात से खुश नहीं होता है, या मान लीजिए कि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि नहीं हम ये बात नहीं मानते, तो फिर क्या विकल्प उनके पास होंगे? क्या कोई और रास्ता हो सकता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपनी बात रखने के लिए हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था। अगर इस पूरे मसले पर अगर हाई कोर्ट ने उनकी बात को नहीं सुना और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया और फैसला दिया है, तो एक बार फिर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ठीक है, और जहां सुप्रीम कोर्ट पक्ष दोनों पक्षों की बात को सुनते हुए आगे का निर्णय लेगा। इतना तो तय है कि हाई कोर्ट जो भी फैसला दे, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में जाएगा। चाहे विश्वनाथ मंदिर की बात करें, क्योंकि विश्वनाथ मंदिर में भी ऐसा ही हुआ था, जब सर्वे की बात हुई थी तो उन्होंने मुस्लिम पक्ष को भी सुना था लेकिन सर्वे पर रोक नहीं लगाई थी और मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन चला गया। अभी मामला हाई कोर्ट में जरूर है, लेकिन ये मामला आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएगा, क्योंकि दोनों पक्ष को संतुष्ट करना। नजर आप इस पर रखिएगा क्योंकि हमारी नजरें भी लगातार इस पर बनी हुई। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।